दोस्तों, क्या आपको पता है वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन 8.1 बिलियन के आसपास है और उसमें से 25 से 27 मिलियन लोग सिख समुदाय के हैं। अगर बात सिर्फ अपने इंडिया की करें तो यहाँ सिख आबादी 20.8 मिलियन के करीब है, जो दुनिया की सिख आबादी का लगभग 83 से 84% है। यानी अगर सबसे ज़्यादा सिख दुनिया में कहीं पर हैं तो वो अपने भारत में है। शायद यही वजह है कि पूरे भारत में आपको एक दो नहीं बल्कि पूरे 45,000 गुरुद्वारे देखने को मिल जाएंगे। अकेले पंजाब में 30,000 प्लस गुरुद्वारे हैं। लेकिन आपके लिए ये जानना सरप्राइजिंग होगा कि भारत में इतने गुरुद्वारे होने के बावजूद सिखों के पवित्र तीर्थ स्थानों में पाकिस्तान में मौजूद एक गुरुद्वारे को सबसे ऊपर रखा जाता है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? कौन सा है ये गुरुद्वारा? क्या है इस गुरुद्वारे की कहानी? क्यों इसे सिखों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है? दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मैं जिस गुरुद्वारे की बात कर रहा हूँ उसका नाम है गुरुद्वारा पंजा साहिब। इस गुरुद्वारे का संबंध गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है। वैसे गुरु नानक जी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ये सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु हैं। उनकी जयंती हर साल प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। गुरु नानक जी का जन्म पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। अगर समय काल की बात करें तो इनका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक हिंदू परिवार में हुआ था। सिख धर्म की मान्यताओं के मुताबिक बचपन से ही गुरु नानक जी विशेष शक्तियों के धनी थे। उन्हें अपनी बहन नानकी जी से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला था। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी सुलखनी से हो गई थी। सुलखनी पंजाब के गुरदासपुर जिले के लाखोकी के रहने वाली थी। आगे चलकर गुरु नानक जी को इनसे 2 पुत्र भी हुए, जिनका नाम श्रीचंद और लक्ष्मी चंद था। इन दोनों बच्चों के जन्म के कुछ ही समय बाद गुरु नानक जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। गुरु नानक जी ने अपने जीवन काल में काफ़ी लंबी पैदल यात्राएं की। इस यात्रा में उनका साथ उनके शिष्यों ने दिया है, जिसमें मर्दाना, लहना, बाला और रामदास का नाम शामिल है। यात्राओं का ये सफ़र गुरु नानक जी ने 1521 तक जारी रखा था। इस यात्रा के दौरान वो सबको उपदेश देते और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करते। उन्होंने लोगों को संदेश दिया, ईश्वर एक है। वो मूर्ति पूजा को निरर्थक बताते और रूढ़िवादी सोच का विरोध करते थे। उन्होंने अपने समय में भारत सहित अफगानिस्तान और अरब के कई स्थानों की यात्रा की और वहाँ लोगों को उपदेश दिया। गुरु नानक जी की इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियाँ कहा जाता है। दोस्तों, गुरु नानक जी ने अपने जीवन का आखिरी समय करतारपुर में बिताया था, जो कि आज पाकिस्तान में है, और इसी वजह से करतारपुर को भी आज सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में देखा जाता है। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक जी की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, जो आगे चलकर गुरु आनंद देव कहलाए और सिखों के दूसरे गुरु भी माने गए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, गुरु नानक जी ने अपने जीवन काल में कई दूर दराज स्थानों की यात्राएं की हैं। दोस्तों, अपनी इसी यात्राओं के दौरान वे लोगों से मिलते थे, उन्हें उपदेश देते थे और कई बार उनके कष्टों को भी दूर करते थे। गुरु नानक जी की यात्रा से जुड़ी कई कहानियां आज भी काफ़ी प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कहानी पाकिस्तान के गुरुद्वारा पंजा साहिब से जुड़ी हुई है, जिस वजह से आज इसे सिखों के पवित्र तीर्थ स्थानों में सबसे ऊपर रखा जाता है। दोस्तों, गुरुद्वारा पंजा साहिब पाकिस्तान के रावलपिंडी से 48 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि एक बार गुरु नानक जी अपनी यात्रा के दौरान रावलपिंडी के हसन अब्दाल नामक जगह पर रुके थे। वहीं पर एक पहाड़ी के ऊपर वली कंधारी नाम के एक मुस्लिम धर्मगुरु भी रहते थे, जो बहुत ही अभिमानी और लालची थे। दरअसल उस पहाड़ी पर से एक छोटा सा झरना बहता था। जो भी शख्स वहां से पानी भरने जाता, कंधारी उससे पानी के बदले पैसे लिया करते थे। गुरु नानक जी जब वहां पहुंचे तो उनके चेहरे पर चंद्रमा समान तेज को देखकर लोग वहां इकट्ठे हो गए, जिसके बाद गुरु नानक जी लोगों को उपदेश देने लगे। उन्होंने लोगों से कहा, ईश्वर एक है और हम सब उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। दोस्तों, गुरु नानक जी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर अब बड़ी संख्या में लोग रोजाना उनके पास आने लगे और उनकी सेवा करने लगे। गुरु नानक जी की बातों में इतना प्रभाव था कि उनके शिष्यों में हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी शामिल हो गए, और वहीं कंधारी मुस्लिम धर्मगुरु थे, इसलिए अब वे गुरु नानक जी को भी भला बुरा कहने लगे, क्योंकि उनके शिष्य भी अब गुरु नानक जी के शिष्य बन चुके थे। और इसी वजह से एक दिन जब आस पड़ोस के लोग कंधारी के पास पानी लेने पहुंचे तो उन्होंने लोगों को पानी देने से इनकार कर दिया। वली कंधारी ने गुस्साते हुए स्वर में लोगों से कहा, 4 दिन पहले आया हुआ इंसान आज तुम सबका गुरु बन चुका है, इसलिए तुम सब अब यहाँ से जाओ और अपने गुरु से ही पानी मांगो।
ये बात सुनकर सभी लोग काफी परेशान हो गए, क्योंकि उस इलाके में वो झरना ही पानी का एकमात्र स्रोत था और अब वली कंधारी उन्हें पानी देने के लिए तैयार नहीं था। लाख मिन्नतें करने के बाद भी जब वली कंधारी ने लोगों को पानी देने से इनकार कर दिया, तब सभी प्यासे गुरु नानक जी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी आप बीती कह सुनाई। गुरु नानक जी ने भी सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहा और लोगों को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही जल्द इसका समाधान निकाल लेंगे। इस समस्या के समाधान के लिए अब गुरु नानक जी ने अपने शिष्य भाई मर्दाना को वली कंधारी के पास भेजकर लोगों को पानी देने का आग्रह करने के लिए कहा, लेकिन इस बार भी वली कंधारी ने लोगों को पानी देने से मना कर दिया। भाई मर्दाना ने वली कंधारी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अपने अहंकार के सामने वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। वली कंधारी के इस हठी स्वभाव को देखकर भाई मर्दाना वापस गुरु नानक जी के पास लौट आए और उन्हें सारी बात बता दी, लेकिन गुरु नानक जी को लगा कि वो वली कंधारी को अपने विनम्र स्वभाव से ही जीत लेंगे, इसलिए उन्होंने भाई मर्दाना को वापस से वली कंधारी के पास भेजा, लेकिन उसने इस बार भी पानी देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ पानी न मिलने की वजह से लोगों का प्यास से बुरा हाल हो रहा था। लोगों का ये कष्ट गुरु नानक जी से सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने तुरंत जमीन पर एक छड़ी मारी, जिससे वहां एक छोटा सा छेद हो गया और उस छेद से पानी की तेज धारा बाहर निकलने लगी। पानी देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। दूसरी तरफ जब वली कंधारी को यह सारी बात पता चली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से में आकर उसने गुरु नानक जी को मारने का प्रण ले लिया और एक दिन जब गुरु नानक देव जी ध्यान में मग्न थे, तभी वली कंधारी ने पहाड़ी के ऊपर से एक विशाल चट्टान को गुरु नानक जी की तरफ सरका दिया, जिससे चट्टान अब तेजी से लुढ़कते हुए गुरु नानक जी की तरफ आने लगा। चट्टान को नीचे आता देखकर वहां मौजूद लोगों ने गुरु नानक जी को वहां से भागने के लिए कहा, लेकिन गुरु नानक जी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए और जैसे ही वो चट्टान गुरु नानक जी के नज़दीक पहुंचा, उन्होंने अपना पंजा उठाकर चट्टान को वहीं रोक दिया। गुरु नानक जी के इस चमत्कार को देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो गए। वली कंधारी अब ये समझ गया कि अगर इतने विशाल चट्टान को गुरु नानक जी ने सिर्फ अपने पंजे से रोक दिया है तो ज़रूर उनमें कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, और इसीलिए अब वो दौड़ता हुआ पहाड़ी से नीचे आता है और गुरु नानक जी के चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगता है। गुरु नानक जी मुस्कुराते हुए उसे माफ़ कर देते हैं और कंधारी भी अब लोगों को मुफ्त में पानी पिलाने लगता है। दोस्तों, जिस जगह पर गुरु नानक जी ने अपने पंजे से उस विशाल चट्टान को रोका था, उसी जगह पर आज गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है। यहाँ जाने पर आप गुरुद्वारे में उस चट्टान को देख पाएंगे जिसे गुरु नानक जी ने अपने हाथ के पंजे से रोका था। इवन उस चट्टान पर गुरु नानक देव जी के हथेली के निशान भी मौजूद हैं। दोस्तों, इसी वजह से इस गुरुद्वारे का नाम भी पंजा साहिब पड़ा है। गुरु नानक जी के जयंती के मौके पर हर साल यहाँ हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोग पहुँचते हैं। यहाँ लोगों के लिए 24 घंटे चलने वाली लंगर व्यवस्था है। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कभी गुरुद्वारा पंजा साहिब जाना चाहेंगे? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।